नंबर 1 है नॉर्मल टिप। तो गाइस जैसे ही आप रैंक पुश करना स्टार्ट करोगे तो आपको बस ये बात का ध्यान रखना है कि आपको स्कैन और अपने साथ समन एयर ड्रॉप को साथ लेके जाना है मैच के अंदर, क्योंकि ये दोनों आपके बहुत काम आएंगे। समन एयर ड्रॉप आपके क्यों काम आएगा ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको अपने पेट की एबिलिटी को चेंज करना है गाइस। आपने अगर फैल्कन नहीं लिया है तो फैल्कन ले लेना, या कोई भी पेट लिया है उसमें फैल्कन की स्किल लगा लेना, ताकि आपको लैंडिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी हो और आप एनिमी से पहले जमीन पे लैंड कर जाए और गन उठा सके। इसलिए आपको फैल्कन की एबिलिटी जरूर लगानी है। और लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको परगेटरी मैप को डिलीट कर देना है ताकि आपको परगेटरी मैप एक भी बार गेम में ना आए, सिर्फ आप बरमुडा ही खेले। क्योंकि गाइस अगर आप एक मैप खेलते जाओगे तो आप उसमें एकदम स्पेशलिस्ट हो जाओगे और उसमें आपको बुया मारने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और गाइस एक बात याद रखना कि अब क्रोनो कैरेक्टर आ चुका है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी रैंक पुश करने में, क्योंकि क्रोनो कैरेक्टर पिछली बार नहीं था लेकिन इस बार है। और इस बार क्रोनो आने से ये फायदा हो जाएगा एनिमी को कि वो ओपन में आके आपको मारेंगे। अगर आपके पास क्रोनो कैरेक्टर नहीं है तो मैं सिंपल बोल देता हूँ गाइस, आपका रैंक पुश थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। ये नहीं है कि नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि क्रोनो कैरेक्टर अगर किसी ने लगा दिया आपके सामने तो आप तो उसको नहीं मार पाओगे, लेकिन वो आपको बहुत इजीली मार देगा। एंड गाइस आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी रैंक है वो आपको टॉप 10 में होनी चाहिए। अगर आप टॉप 10 में रहोगे तो आपका रैंक पुश बहुत इजीली होगा और आपका एक भी बार माइनस नहीं लगा है। तो इसीलिए आपको टॉप 10 तक जरूर आना है। आप यहाँ पर देखो मेरा रैंक स्कोर 11 प्लस हुआ है और बैटल स्कोर 10 प्लस हुआ है, क्योंकि गाइस मैंने किल किए हुए थे। अगर आप किल नहीं भी करोगे तो भी आपका 11 प्लस होगा। तो इसीलिए गाइस आपको हमेशा टॉप 10 में रहना है। अब यहाँ पर देखो मैं 8th या 9th आया हूँ तो मेरी यहाँ पे पोजीशन देखो आप 25 टोटल स्कोर प्लस हुआ है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 2 और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लैंडिंग। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कुछ येलो बॉक्स आ रखे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी लूट मिलती है और ये बहुत अलग अलग जगह पड़े रहते हैं, जैसे कोटा टुआ, हैंगर, ग्रेवयार्ड, कार्टूलिस्टवा, प्लांटेशन, मार्स इलेक्ट्रिक। आपको क्या करना है, जस्ट इन बॉक्सेस के ऊपर उतरना है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर आपको वेस्ट, हेलमेट, क्लोज रेंज, लॉन्ग रेंज सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको बस डिसाइड करना है गाइस कि कौन से बॉक्स से ऊपर आपको जाना है, क्योंकि गाइस इन बॉक्सेस के अंदर आपको टोकन भी मिलता है जिससे आप वेंडिंग मशीन के अंदर से कुछ भी सामान ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं कोटा टुआ पे जा रहा हूँ जहाँ पर एक वो बॉक्स पड़ा होता है, तो मैं इस बॉक्स से अभी लूट करूंगा और जैसे ही मैं लैंड करूंगा आप देखना यहाँ पर मुझे कितनी अच्छी लूट इस बॉक्स के अंदर से मिलेगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ आप देखो यहाँ पर मुझे लेवल 2 का वेस्ट, हेलमेट, टोकन, AK और यहाँ पर मैग 7 मिल चुकी है। अब मैं यहाँ से उस टोकन से एक्सचेंज कर लूंगा, क्योंकि मुझे मेडी नहीं मिली थी तो मैं एक मेडी ले लूंगा और इसके साथ ग्लूबॉल ले लूंगा, क्योंकि मैं पेट लाया था फैल्कन। तो यहाँ पर मेरी लूट आप देख सकते हो टोटल कंप्लीट हो चुकी है। और गाइज एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ही आप इससे लूट कंप्लीट करो और अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो जल्दी से जाके किसी टावर के ऊपर बैठ जाना या आसपास की जगह पे जाके सरवाइव कर लेना, क्योंकि आपको इससे ज्यादा लूट नहीं चाहिए और वहां से बैठ के आप आराम से किल कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे करा है। लेकिन गाइज आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि उस बॉक्स के ऊपर कोई और एनिमी भी उतरता है, तो जो आपने स्कैन लिया था उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई और उतर रहा है या नहीं। तो इसीलिए अगर कोई उतर रहा है तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेना, स्टार्टिंग फाइट एकदम मत लेना। तो चलो गाइज अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप फ्री डायमंड कैसे ले सकते हैं और अपनी आईडी में टॉपअप कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आज मैं आपको एक गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन में आप कई तरीकों की गेम खेल सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है विंजो। इस ऐप पर गाइज आप इजी गेम खेलकर पैसा कमा सकते हो और 40 से भी ज्यादा पॉपुलर गेम इस ऐप पर है, जैसे फ्री फायर, कैरम, लूडो, बहुत सारी इजी गेम्स। एंड गाइज यहाँ पर विंजो स्टोर है जहाँ पर आप 10% डिस्काउंट पे डायमंड खरीद सकते हो और उसी के साथ आपको फ्री डायमंड भी मिलेंगे। और यही नहीं गाइज, यहाँ पर विंजो सुपरस्टार भी है जहाँ पर आप प्रति रेफर 40 रुपए तक कमा सकते हो एंड आप अपनी विनिंग तो बैंक या यूपीआई में ले सकते हो। और गाइज यही नहीं, इस ऐप से अगर आप टॉपअप करोगे तो बहुत सस्ते टॉपअप होंगे 10% डिस्काउंट पे और आपको बोनस डायमंड भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं तो इस ऐप से जरूर करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइज मैंने लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी से जाओ, ऐप को डाउनलोड करो
और अपने दोस्तों को भी रेफर करो ताकि आप इससे बहुत सारे पैसे एंड डायमंड कमा सके। तो अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 3 की, जो कि है सर्वाइवर एंड किल। तो गाइस लैंडिंग आपने कर ली, आपके पास लूट अच्छी हो गई, अब आपको सर्वाइव करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जोन प्रिडिक्ट किया है। हमेशा जोन प्रिडिक्शन के बाद आपको उसके सेंटर में जाके बैठना है, लेकिन वहाँ पे रोड है इसलिए मैं उस घर के अंदर जा रहा हूँ। तो जब भी आप ऐसे भाग कर जाओगे तो गाइस कोई ना कोई एनिमी आपको जरूर मिलेगा जिससे आपको फाइट लेनी ही पड़ेगी। तो आपको उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। गलती से अगर आप मर गए तो आपका माइनस भी लग सकता है। तो इसीलिए ऑलवेज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप जोन प्रिडिक्ट करते हैं और उसके सेंटर में आपको जाना है तो अपने साथ एक गाड़ी जरूर रखना, ताकि उस गाड़ी से आप आराम से जोन तक जा सके। जैसे मैंने यहाँ पर ये कार लिया, आपको सिर्फ ब्लैक कार या फिर वो जो ब्लू वाली कार होती है उसी को लेना है। इससे क्या फायदा होता है, अगर कोई एनिमी आपको गोली मारेगा भी तो वो टच नहीं होगी और आप अपना सीधा जोन के अंदर पहुंच जाओगे। तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, अगर कार मिलती है तो कार अपने साथ जरूर रखनी है ताकि आप नेक्स्ट जोन में भी आराम से जा सके। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक भी एनिमी ने नहीं मारा है और मैं कितनी इजीली जोन तक आ चुका हूँ। अब बात आती है कि आपको किल कैसे करना है। जब आप जोन के अंदर आ जाते हो तो जोन के बाहर से जो भी एनिमी आ रहा है गाइज उनको आपको मारना है, क्योंकि उनको जोन का डैमेज भी पड़ रहा होगा और आप भी उनको मारोगे तो वो बहुत ज्यादा डैमेज्ड होंगे, तो आप उनको बहुत इजीली मार सकते हो। अब आप अपनी कार लेके जोन में जा सकते हो क्योंकि आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि कार में इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि अगर आप जोन के बाहर भी होगे तो बहुत जल्दी जोन के अंदर आ जाओगे। तो कार का यूज आपको करना ही करना है रैंक पुश के अंदर, और जो भी प्लेयर जोन के बाहर से आ रहा है उसके बाद उसको मार कर आपको अपना डैमेज और किल बटोरने हैं ताकि आप अपना रैंक पुश इजीली कर सके। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट टिप की, जो कि है 4, जो कि है बूया। आपको बूया कैसे करना है गाइस, देखो ये बात सिंपल है। मैंने आपको बोल दिया कि आपको टॉप 10 में आना है, तो अगर आपका बूया नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रैंक पुश तो होना ही होना है। तो इसीलिए गाइस आपको टॉप 10 में आने के बाद सिंपल एक चीज करनी है कि जितने हो सके उतने किल करना। लेकिन किल करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा जाके एनिमी के अंदर घुस जाओ और वहां जाके फाइट लेने लगो। आप एक साइड में रुको और एक साइड से आप एनिमीज को मारते रहो, या फिर थर्ड पार्टी करो। अगर कोई एनिमी लड़ रहा है किसी और से उसको मारो, या कोई एनिमी जोन के बाहर से आ रहा है उसको मारो, क्योंकि इस किल में आपको रिस्क नहीं होता है और आप बहुत इजीली मार सकते हो। जैसे आपने देखा मैंने दूर से एक एनिमी को मारा, अब यहाँ पर देखो जोन के बाहर से एक एनिमी आ रहा था, मैंने उसको मारा। अब यहाँ पर 2 एनिमीज लड़ रहे हैं तो मैं थर्ड पार्टी करके किसी एक का किल चुरा सकता हूँ। आप यहाँ पर देखो ये एनिमी मेडी मार रहा है, इसको पता नहीं है मैं इसके पीछे आ चुका हूँ और मैंने इसको हेडशॉट देके आराम से खत्म कर दिया। अब मैं जोन के सेंटर में दोबारा से जाऊंगा, एक एनिमी जोन के बाहर से आ रहा था, मैंने उसको मारा और लास्ट प्लेयर को भी मार के आराम से बूया ले लिया। तो आपको बूया की टेंशन नहीं लेनी है, अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टॉप 10 के अंदर आना है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर